हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या चाहे वो जेकेपीएससी हो, ठीक है। उसकी बेसिक स्ट्रेटजीज क्या हैं, बेसिक उसके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए, वो हम बुक लिस्ट क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और कहाँ से बेसिकली हम कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। मतलब वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, बिल्कुल ये उनके लिए जो बिगनर्स हैं, जो मतलब पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए मैंने जो टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाया है, ये भी उन्हीं के लिए है, जो बिल्कुल मतलब एकदम बिगनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आज से पहले तैयारी नहीं की है। वो कहाँ से करेंगे, क्या करना है क्या नहीं, वो मैं पूरा आपको गाइड करूँगा, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या बुक लिस्ट है, कब कौन कौन सी बुक पढ़नी है, वो सब मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी वो सब मैं वक्त के साथ बताता रहूँगा आपको। तो आज हम पहले एक बात जो है स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो बुक लिस्ट मैं बताऊँगा उसमें 6 से लेके 10th तक जो एनसीईआरटीज़ हैं, ये अगर आपने इससे पहले पढ़ी हुई हैं तो ठीक है, आपको समझ आती हैं, ठीक है, आप पढ़ो, पहले ये पढ़ो। अगर आपने ये इससे पहले बिल्कुल भी आपने नहीं सिविल सर्विस की तैयारी की हुई, इससे पहले आप बिल्कुल अनजान हो जेके पीएससी यानी केएएस और आईएएस के एग्जाम के लिए, तो आप फिर क्या कीजिए, फिर आप अ, पहले ये 6 से 10th जो एनसीईआरटीज़ हैं ये कर लीजिए, और उसके बाद जो मेरी बुक लिस्ट है वो स्टार्ट करिएगा। तो मैं ये वाली जो एनसीईआरटीज़ है ना 6 से 10th, ये वाली मैं नहीं बताऊँगा, ओके। तो आपने क्या करना, मैं जो बताऊँगा वो 6 से 10th की एनसीईआरटीज़ के अलावा बताऊँगा। तो आप पहले 1-2 महीने में ये पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो मैं बताऊँगा आप वो करना, ठीक है। और ये भी आपको सारी नहीं पढ़नी, ये सारी की सारी नहीं पढ़नी, ठीक है, नॉट। और आपको इम्पोर्टेंट पढ़नी है, जैसे पॉलिटी की पढ़नी है आपने। पॉलिटी की तो इसमें शायद नहीं होगी, पॉलिटी की तो इसकी हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री की एंड ज्योग्राफी। ये दो कम से कम आपने, अगर आपको बिल्कुल भी इससे पहले नहीं आता है, आपने कभी तैयारी नहीं की है, तो आप ये दोनों यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप ये भी देख सकते हो कि अगर आप मान लीजिए 6th क्लास की आप जो है वो 6th क्लास की एनसीईआरटी पकड़ते हो हिस्ट्री की, और वो आप देख रहे हो कि आपको बहुत ईजी लग रही है, वो चीज़ें आपको आ रही हैं, तो फिर उसको छोड़ दीजिए, आप 7th पे चली जाइए। पर जहाँ से आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगता है ना कि ये वाली मुझे नहीं आ रही, वहाँ से पढ़िए 6 से 10 तक। बाकी आगे जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं अब बुक लिस्ट पे, सीधी जो हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, क्या करना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये बेसिकली कितने पेपर होते हैं, क्या होता है, ठीक है, पेपर्स कितने होते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, सिलेबस क्या है, वो आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो मुझे बताना, मैं कल उसकी एक वीडियो बना दूंगा। आज मैं सिंपल बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी पे बात करूंगा, ठीक है। जनरली मोटा मोटा मैं बता दूं तो इसमें एक रहता है मेंस, ठीक है, और एक रहता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में कल मुझे बताना, मैं डिटेल में भी बता दूंगा, आज मैं ऊपर से बता दूँ। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक होता है सी सेट, ये क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेने हैं। 33% मार्क्स माने 66 मार्क्स लेने 300 से, ठीक है। और तभी आपका जो जीएस का पेपर चेक होगा। और दूसरा होता है जीएस। ये जो जीएस है, इसका मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स की जो जीएस और मेंस में भी वो देखिए बुक सेम रहेगी। जो मैं बुक्स आज बताऊंगा बेसिकली वो इस पे फोकस होंगी, पर वो बुक्स ये नहीं है कि आपने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है। वो बुक्स आपने इस तरीके से पढ़नी है कि उसमें मतलब वो दिया भी ऐसे ही होता है, वो बुक जब आप पढ़ोगे तो आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और मेंस के लिए कुछ खास, कुछ सब्जेक्ट के लिए मेंस से अलग से बुक लिस्ट आएगी, वो मैं आज ही बता दूंगा। तो बुक लिस्ट में आज ही सब की बता दूंगा, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। बट प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, कितने पेपर हैं, सिलेबस क्या है, जीएस 1 क्या है, जीएस 2 क्या है, वो अगर उस पर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं तो मुझे ग्रुप में बता देना।
ये वीडियो देखने के बाद, तो मैं उसके बाद वो भी बता दूँगा, ठीक है। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट। तो बुक लिस्ट हम स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो कौन सी बुक से स्टार्ट करना है। पहले मैंने बता दिया, सबसे पहला पॉइंट तो है 6 से 10th क्लास तक एनसीईआरटी, ठीक है। और वो भी खासकर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, ये दोनों तो पढ़नी है। इसके अलावा कुछ पॉलिटी पे दी रहती हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ पॉलिटी नहीं लिखा होगा, वहाँ डेमोक्रेसी एंड ऐसे कुछ नाम होंगे अलग से, वो आप पढ़ सकते हो। साइंस की आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हालांकि ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलता है, और इनको रिवाइज करने की ज़रूरत उतनी नहीं है, इससे छोटे छोटे नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा, अब मैं बताता हूँ आपको मेन जो बुक लिस्ट है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट से, ठीक है। हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपने कहाँ से पढ़ना है ये मैं बताता हूँ। मतलब ये मैं जो है एज्यूम करूँगा आपने ये एनसीईआरटी 6 से 10 पढ़ ली है, ये आपको आती है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद अपने हिस्ट्री में भी आता है, पहले आता है एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। पहले आएगा एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है वो आपने कहाँ से करनी है, तो एंशियंट हिस्ट्री आपने देखिए, सबसे पहले आप कर लीजिए, अगर आप टफ बुक पढ़ सकते हो, आपको इंग्लिश अच्छी खासी आती है, टफ बुक को आप समझ सकते हो, तो आप डायरेक्ट से आर एस शर्मा, ये इसकी पढ़ सकते हो। ये एक्चुअली 11th, आर एस शर्मा जिसको हम बोलते हैं, वो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो एंशियंट हिस्ट्री की, ठीक है, डायरेक्ट। अगर आपको ये बुक पढ़ना स्टार्ट करना, अगर आपको ये टफ लगी, ठीक है, अगर आपको ये टफ लगती है, तो इससे पहले आप एक और बुक पढ़ सकते हो, तमिलनाडु बोर्ड, ठीक है, तमिलनाडु बोर्ड 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है। तमिलनाडु बोर्ड 11th क्लास की बाजार से आपको मिल जाएगी। तमिलनाडु बोर्ड 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद आर एस शर्मा पढ़ लो। और अगर आपको डायरेक्ट आर एस शर्मा समझ आती है, तो फिर ये मत पढ़ो। मेरा ये रहता है कि मुझे थोड़ी ये वाली बुक बहुत अच्छी लगती है, इसमें जो क्रोनोलॉजी है वो बेटर अंडरस्टैंड होती है। और आपको अगर टाइम खुला है, आपके पास बहुत टाइम है, आप 2021 वाला नहीं देना चाहते हो, 2022 से 23 वाला देना चाहते हो, तो आप फिर पहले ये वाला स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद ये आपके एंशियंट हिस्ट्री में आपको इतना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएं बी पॉइंट, मतलब एंशियंट के बाद आ गया मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री का आपने सिंपल और सिंपल जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है मेडिवल के लिए, उसके मुझे ऑथर का नाम तो याद नहीं, वही पढ़नी है, ठीक है। और अगर आपने तमिलनाडु की वाली बुक खरीदी होगी, तो तमिलनाडु की बुक में भी मेडिवल है, वो भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ से दो दो जगहों से पढ़ सकते हो, क्योंकि आजकल हिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बुक कभी कभी सफिशियंट भी नहीं होती, तो आप जो टॉपिक यहाँ से पढ़ रहे हो वो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये वाली बुक जो है ये दोनों के लिए, ये तमिलनाडु के एंशियंट के लिए भी और मेडिवल के लिए भी। ये आर एस शर्मा एनसीईआरटी खाली एंशियंट के लिए, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी मैंने खाली मेडिवल के लिए बताई। तो ये एंशियंट और मेडिवल दोनों के लिए, ठीक है, आपने ये दोनों पढ़नी, मतलब एनसीईआरटी तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है, ये आप अपनी सहूलियत के लिए तमिलनाडु वाली पढ़ सकते हो। फिर आ गया मॉडर्न। तो मॉडर्न इंडिया आपने कहाँ से पढ़नी है, मॉडर्न इंडिया की देखिए, एक तो अपने मॉडर्न इंडिया का एक स्पेक्ट्रम आता है, मॉडर्न इंडिया का एक स्पेक्ट्रम आता है, वो लेटेस्ट एडिशन आपने लेना है, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन वाला आप ले लीजिए, ठीक है। और वो खरीद लीजिए, उससे आपका प्रीलिम्स भी अच्छे से हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा अच्छे से। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मेंस के लिए आप मतलब स्पेशली एक और बुक पढ़ें, वो है ये दो बुक है, इनमें से आप कोई भी पढ़ लीजिए जो मैं अभी सजेस्ट करने लगा हूँ, ठीक है। एक है स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये किसकी है, ये है बिपिन चंद्रा की, बाई बिपिन, BIPIN, बिपिन, ठीक है, बाई बिपिन चंद्रा। ये बिपिन चंद्रा की जो बुक है स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ये है, ये मतलब इससे आपका मेंस अच्छे से हो जाएगा, मेंस का जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है, ठीक है। अगर आप ये नहीं पढ़ते तो फिर एक और बुक है,
वो भी पढ़ सकते हो। फ्रॉम प्लासी, PLASSEY प्लासी टू पार्टीशन, ठीक है। आप ये भी पढ़ सकते हो, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। इस ये ये थोड़ी जो है मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। ये वाली थोड़ी टफ है और ये वाली बहुत इजी है। और मैक्सिमम जो लोग होते हैं, मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये वाली पढ़ते हैं, स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, ठीक है। तो मैंने आधी ये भी पढ़ी है और ये भी पढ़ी है आधी, तो मैंने दोनों में मिक्स मिक्स करके पढ़ा था। आप जो है मेरी मानो तो आप ये ऊपर वाली ही ले लेना, नीचे वाली आपको थोड़ी टफ लगेगी। पर पढ़ सकते हो, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। इनमें से कोई भी एक पढ़ सकते हो, मेंस के लिए आप हिस्ट्री अच्छे से तैयार हो जाएगी मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और ये वाली दोनों तो मेंस के लिए भी हैं, ठीक है। ये वाली मतलब जो एंशियंट और मेडिवल के लिए जो आपने पढ़ा है, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए यही वाली बुक है जो मैंने बता दी, ठीक है। और मॉडर्न के लिए आपको थोड़ी अलग है, मतलब मैं कहता हूँ कि स्पेक्ट्रम जो है इससे भी मेंस हो जाएगा, बट अच्छा रहेगा आप मेंस के लिए अलग से बुक पढ़ो, ये वाली इन दोनों में से। तो ये रहा हमारा, हिस्ट्री हो गया पूरा। अब हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, ठीक है। वो हम ले लेते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी कहाँ से करना है? तो ज्योग्राफी का मैं आपको बताता हूँ। आपने जो मैंने बोल दिया कि 6 से 10 तक तो एनसीईआरटी मैंने अज्यूम कर ली कि वो आपको आती हैं या आपने पढ़ ली हैं या आपको इजीली समझ आ जाती हैं। वही चीज़ इधर भी रिवाइज होगी इन बुक्स में। तो अगर आपने, कोई ऐसा है कि जिसने नहीं पढ़ पाता, इसके पास टाइम नहीं है 6 10 या 10th पढ़ने वाली, तो वो डायरेक्ट जो मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ उससे भी पढ़ सकता है, उसको कुछ रहेगा नहीं, मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी कवर हो जाएंगी। ये खाली समझ के लिए होता है, ठीक है। तो एक आप 11th+12 इनकी एनसीईआरटी कर लो ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। दूसरा आप क्या कर लो, जी लियोन, ये एक बुक आती है ज्योग्राफी की, ठीक है। जी लियोन ज्योग्राफी की एक बुक आती है, वो वाली आप सीख सकते हो, ठीक है। ये दोनों मतलब बोथ, ऐसा नहीं है एक ही करो, दोनों करो, ये आप कर सकते हो। या तो ये वाली, मतलब आप करो ये वाली बुक, तो जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, और ये वाली, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने यही सजेस्ट की। और अगर आप, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ज्योग्राफी का, वो उनके लिए जो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, मतलब ऑन स्क्रीन जो पढ़ सकते हैं, जिनको ये हार्ड कॉपी बुक की ज़रूरत नहीं होती है, वो अगर चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, वो PMFIAS, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इसके ऊपर ज्योग्राफी के आर्टिकल्स रहते हैं, पूरे सिलेबस वाइज आर्टिकल्स हैं। वो आप वहाँ से पढ़ के वो पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो, तो वो वहाँ से भी आप कर सकते हो। मैंने पहले तो मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसे किया था, फिर मुझे जब ज्योग्राफी इजीली अंडरस्टैंड होगी तो मैंने और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने ये फॉलो किया था। दोनों अच्छी हैं। ये है उन लोगों के लिए जो स्क्रीन से पढ़ सकते हैं, तो मतलब अगर इसको आप करने जाओगे प्रिंट तो बहुत आपका पैसा भी वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, मतलब वो नोट्स इधर उधर गिर भी, नोट से पढ़ना अलग है और बुक से पढ़ना थोड़ा अलग ही मज़ा होता है। तो आप ये वाली, अगर आप बिगिनर्स हो, मैं बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रहा तो आप ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करिए, क्योंकि स्क्रीन पे हर कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, अगर आप स्क्रीन पे पढ़ना चाहते हैं, आपको आदत है, तो फिर आप ये वाली पढ़ लीजिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। ये वाली चीज़ भी आप वही पढ़ोगे, यहाँ से भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, बस यही है कि यहाँ पे आपको 3 बुक्स पढ़नी है, यहाँ पे आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी के लिए इतना ही है। उसके बाद आ गया हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। पहली तो 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसका नाम है शायद इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ऐसे करके वो सिर्फ पढ़नी है। और दूसरी लक्ष्मीकांत की बुक, लेटेस्ट एडिशन ले लेना, ठीक है। लक्ष्मीकांत लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन लेना है। और ये बुक आपको जितनी बार हो जाए, कम अज़ कम मेरा मानना है कि
4 बार तो इसकी रिवीजन आपकी होनी चाहिए, ये एटलीस्ट मिनिमम 4 टाइम आपको इसकी, क्योंकि हर बार आपको लगेगा कुछ ना कुछ नया पढ़ रहे हैं। और पॉलिटी के जितना भी पेपर आता है, पेपर में तकरीबन जैसे इस बार भी पॉलिटी में तकरीबन 20 क्वेश्चन तो रहते ही हैं पॉलिटी के मिनिमम, मतलब ये ज़्यादातर यूपीएससी में रहते हैं। तो और केएस में तो और भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब के सब जो हैं ये इसी बुक से ही आपके हो जाएंगे। इसलिए इस बुक को, एक ही बुक है तो बहुत बार इसको पढ़ के रिवाइज करना है, वो भी एक, और जो 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 इसका आप एक एक चैप्टर करोगे, मतलब आपने एक चैप्टर इसका सिटीजनशिप वाला पढ़ा, ठीक है, इसके हर चैप्टर पे क्योंकि नोट्स वो क्वेश्चन बनते, तो आपने सिटीजनशिप वाला पढ़ा, अब मुझे बताओगे टेलीग्राम में कि हमारा सिटीजनशिप कवर हो गया, ठीक है। जब आप वो कवर कर लोगे उसके बाद मैं आपको उस पर क्वेश्चन दूंगा, उस पर वीडियोज़ भी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो आपको समझ नहीं आएगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दिया करूँगा, तो वो आपको मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। ये आ गया अपना पॉलिटी वाला। तो इसी तरीके से आप नया वाला पढ़ोगे, मैं तो कोई भी टॉपिक तो मैं बता दिया करूँगा। हाँ, इसके मेंस के लिए क्या, ये तो प्री के लिए हो गया, मेंस के लिए मैं आपको रेफर करूँगा यही लक्ष्मीकांत ही पढ़ो, इसके अलावा और कोई मत पढ़ो। हालांकि बच्चे जो हैं वो डीडी वास्तु भी पढ़ते हैं मेंस के लिए, बट वो बहुत टफ बुक है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो मेंस में पेपर आता है वो बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड आता है, मतलब द हिंदू न्यूज़ वगैरह से, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह से, उससे बहुत क्वेश्चन दिए जाते हैं। और वो थोड़ा बहुत वो स्टैटिक आएगा जो लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको खरीदने की अभी जरूरत नहीं है। हाँ, बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी के पास टाइम है तो ये बुक मैं ऐसे बता रहा हूँ, पढ़ पढ़ सकता है, ठीक है। ये आ गया ज्योग्राफी पॉलिटी। तो अब हम जाते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी पे आपने क्या करना है, सबसे पहला तो आप जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है वो वाली वो पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें एक मैक्रो आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक माइक्रो। इकोनॉमिक्स ज़्यादातर जो है ना बहुत टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग से आते हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो आप पहले क्या करते हैं, इसके अलावा एक तो ये किताबें इतनी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा आपने, या आप क्या कर सकते हो मैं जो करता था, मरुनाल सर एक ने, मरुनाल सर, उनकी वीडियोस देख लेना, ठीक है। मैं ये पक्का देखना, इससे आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी इकोनॉमिक्स, और बहुत ज़्यादा देर तक आप रिटेन कर पाओगे। ये कुछ एक इसकी ओल्ड वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, जो अभी जो स्टैटिक पोर्शन थे अभी भी रेलिवेंट है, ठीक है, वो देख लेना। और कुछ आपको नए वाला एक पेड कोर्स आता है अन अकेडमी का, वहाँ से आप कर सकते हो, या वो भी आपको टेलीग्राम वगैरह पे आजकल अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पे टेलीग्राम से पेड वीडियोज़ भी आपको फ्री में मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा ये तो आ गया इकोनॉमिक्स प्री के लिए, ठीक है। तो मेंस के लिए आप बोलोगे तो मेंस के लिए जो है ना, एक तो आपने जो ऊपर पढ़ा उससे ही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चे पढ़ते हैं रमेश सिंह की, बट मैं आपको बोलूँगा कि इतना ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाद में आपको, जब आप ये दो ऊपर वाले आप पढ़ लोगे, ठीक है, ये आपने पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये मृणाल सर की आपने वीडियो देख ली, उसके बाद आपको ये रमेश सिंह वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सीधा आपको मैं वो फ्यूचर में बताऊंगा, जि जिस साल आपने पेपर देना होगा ना, उस साल का करंट अफेयर जो है वो कहाँ से करना है, क्या करना है, ठीक है, कौन सी मैगजीन पढ़नी है, उससे पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अभी इकोनॉमिक्स के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, आप इतना ही करोगे। उसके बाद आ गया हमारा, देखिए अभी तक हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है। अब हमारा आ गया आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए, ये सबसे, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और इंटरेस्टिंग भी बहुत है और यूनिक भी है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए एक तो जो आप पढ़ोगे ना हिस्ट्री, जो मैंने हिस्ट्री की सोर्सेज आपको बताई हैं, खासकर एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल, ठीक है, एंशियंट
एंशिएंट और मेडिवल। तो वो हम उसी के बीच ही, जो आप पढ़ रहे हो उसी के बीच आर्ट एंड कल्चर कवर होता जाएगा। उसके बीच मतलब ऑलरेडी आपने अगर वो बुक पढ़ ली है तो ऑलरेडी आपका आर्ट एंड कल्चर कवर्ड हो गया है कुछ पार्ट, ठीक है। ऑलरेडी ओके हो रहा है, ऑलरेडी सम पार्ट, ठीक है, लिखा नहीं जा रहा है। तो दूसरा, इसके अलावा एक ही बुक आपने पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर, वो तो आपका ऑलरेडी कवर्ड हो गया ना। तो आपने पढ़ना है नितिन, NITI, नितिन सिंघानिया। इसका लेटेस्ट एडिशन ले लेना, ठीक है, 9th वाला शायद इसका लेटेस्ट एडिशन। तो ये आ गया, आपकी एक ही बुक पढ़नी है अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए। उसके बाद अगर बात करें हम, आर्ट एंड कल्चर हमारा हो गया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ये हमारा हो गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। तो अब हमने करना है एनवायरनमेंट, ठीक है। ये कहाँ से करना है, तो इसके लिए भी एक ही बुक है, कोई ज़्यादा बुक नहीं है। शंकर IAS, ठीक है, शंकर IAS या शंकर भी बोलते, इनकी इन्वायरमेंट की एक बुक आती है, ठीक है। वो आपको मिल जाएगी इजीली, बाजार से मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने हालांकि आज तक ये नहीं पढ़ी, बट सारे ही पढ़ते। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने कहा या तो आप ये कर लो, या जैसे मैंने ज्योग्राफी का बताया था, जो बच्चे ऑन स्क्रीन यानी PDF फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, उन बच्चों के लिए क्या है, वो क्या कर लें, वो जो मैंने बताया था PMFIAS.com वाली वेबसाइट से इन्वायरमेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो, या किसी के पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो वो भी कर, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ कर लो, आपका इन्वायरमेंट हो जाएगा। ये यही प्री के लिए, यही मेंस के लिए, मेंस से अलग के लिए क्या करना है, वो इन्वायरमेंट बहुत करंट से आता है। तो वो जिस साल आपने पेपर देना होगा उस साल क्या करना है, वो कहाँ से करना है, वो मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में। एक्चुअली वो जो है ना, वो अभी मैं एंड पे ही बता दूंगा आपको, जो मैंने बताया कि इन्वायरमेंट का मेंस के लिए क्या करना है, इकोनॉमी का क्या करना है, ठीक है ना। ये मैं आपको भी एंड पे बताऊंगा, क्योंकि उन सब की एक ही सोल्यूशन है कि इन बुक्स के अलावा कहाँ से करना, वो एक ही सोल्यूशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं पहले आपको साइंस एंड टेक बता देता हूँ। तो साइंस एंड टेक कहाँ से करना है, एक तो आपने जो 6 से 10th तक NCERT पढ़ ली, उसमें आपका साइंस एंड टेक का सारा स्टैटिक, ऑल स्टैटिक हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको और साइंस एंड टेक कहीं से नहीं पढ़ना, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, डायनामिक पढ़ना। डायनामिक मीन्स के अभी करंटली क्या चल रहा है। डायनामिक जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँ, उसका आप मतलब मान लीजिए कि हमने स्टैटिक तो पढ़ लिया, अब हमने करंट का क्या पढ़ना, ठीक है। तो वो है, तो ये करंट कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैं जब करंट अफेयर डिस्कस करूँगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे अभी तक के टॉपिक से, कोई और शायद रह गया हुआ तो मैं, मुझे याद आ जाएगा, मैं आपको वो ग्रुप में ही बता दूंगा। तो अब हम चलते हैं, बात करते हैं किस पे, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर पे, और करंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है। और बेसिकली करंट अफेयर जो है अभी, अगर आप 2021 में, मतलब जिस साल आप पेपर देना चाहते हो उस साल से, अगर 2021 का पेपर देना चाहते हो तो 2020 का आपने करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। तो जिस साल आपने पेपर देना उससे पिछले साल के, जस्ट पिछले वाले साल के जो आपका सेशन रहेगा उसका आपने करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने 2023 में देना है तो आपने अभी से करंट अफेयर नहीं पढ़ना, अभी से आपने सिर्फ द हिंदू पढ़ते रहिए, वो एडिटोरियल पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी से आपने वो करंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह नहीं पढ़नी है, ये तब पढ़नी है जब आप 2022-23 वाला जो साल होगा उस साल का करंट अफेयर पढ़ना। अब वो कहाँ से करना है, ठीक है, और वो कैसे करना है, मतलब उसमें भी आपका ऐसे ही आएगा, सब्जेक्ट ये सारे सेम है, ठीक है। ये इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री तो नहीं आएगा करंट अफेयर में, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, तो ये सब सब्जेक्ट होंगे, इन पे आपने करंट अफेयर पढ़ना है, उससे कवर करना है, ठीक है। और जो मैंने अभी पीछे छोड़े, मैंने कहा मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन से, इकोनॉमी का मेंस के लिए, ठीक है, सब सब्जेक्ट का, मतलब इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, तो वो भी अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का। पहले मैं करंट अफेयर का आपको
मैं बता देता हूँ आपको करंट अफेयर का। प्रीलिम्स के लिए यहाँ बताता हूँ, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है और मेंस के लिए क्या करना है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या करना है आपको, जो मुझे अच्छी लगती है सोच वो मैं बता रहा हूँ। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो आती है वो आपने पढ़नी है, ठीक है। ये आपने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़नी है, ये काफ़ी है आपके लिए, एक ही मैगजीन है। और इसके अलावा आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाओगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपने वो खुद से ही करते रहना है। आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खरीद लो उनकी टेस्ट सीरीज उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की। आप बाज़ार से जाइए, उनका जो है प्रिंट आउट निकलवा के लाइए टेस्ट सीरीज का विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो अलग रखिए और टेस्ट सीरीज खुद से करते रहिए और फिर वो सॉल्यूशंस पढ़ते रहिए और खुद से ही अपने आप को जज करते रहिए, ठीक है। उससे आपको चीज़ें कवर होती रहेंगी। तो ये है, ये भी आप विजन वालों की ही ले लेना, वो अच्छा रहता है, ठीक है। ये आप मतलब जब आप कर लोगे ना बेसिकली करंट अफेयर, तभी जैसे आपने थोड़ा बेसिक पढ़ लिया, जो मैंने बुक्स बताई पढ़ ली, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज पे आओगे। टेस्ट सीरीज से भी आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ा, तो जब पॉलिटी पे टेस्ट दोगे तो उन टेस्ट के आगे जब आपके गलत होंगे क्वेश्चन, तो आप उनकी सोल्यूशन देखोगे तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। वहां से आप नोट्स बना लोगे, ठीक है। आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये आप जब टेस्ट सीरीज करोगे आपको खुद ही पता चलेगा। और जब मैं भी टेलीग्राम में कुछ एक टेलीग्राम पे ग्रुप में टेस्ट वगैरह भेजता रहूँगा आपको ऐसे क्वेश्चन वगैरह, तो आपको क्लियर होगा कि आप जो किताबों से पढ़ रहे हो और जो कुछ टेस्ट में आता है तो उसमें क्या रिलेशन है, कितना टफ आता है, क्या होता है। और उससे आपको कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, तो उनके आपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। ये आ गया आपका मंथली के लिए, ठीक है। फिर एक चीज़ है जो दोनों में काम आएगी, प्रीलिम्स और मेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ोगे, मैं जो सजेस्ट करूँगा वो है द हिंदू, ठीक है। द हिंदू, अगर किसी को द हिंदू टफ लगता है तो भी मुझे लगता है कि उसको पढ़ना चाहिए द हिंदू। आस्ता आस्ता उसको टाइम के साथ समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा ही टफ आता है, वो सोचता है कि टाइम वेस्ट ही हो रहा है, तो फिर वो इंडियन जो है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकता है। बस ये दो, इनके अलावा कोई और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये इनमें से छोड़ना भी कोई नहीं है, ठीक है। मेरी मानिए द हिंदू ही स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप बिगिनर्स भी हो, आपको समझ नहीं आएगा तो भी जस्ट पढ़ते रहिए, टाइम के साथ समझ आ जाएगा। अभी आप पढ़िए, ठीक है। और उससे अभी आप नोट्स मत बनाओ, 1-2 महीने रुक जाओ, जब आपको समझ में आने लग जाएगा तो उसके बाद नोट्स बना लेना, ठीक है। और मेन, अच्छा ये जो है ये दो होगी। फिर मैं आपको बताता हूँ, जो आपका साल होगा ना, जिस साल हमने करंट देना होगा पेपर, तो उसके प्रीलिम्स के पेपर से जस्ट कोई 2.5 महीने, ठीक है, 2.5 होगा ना, कोई 2.5 महीने पहले, ठीक है, 2.5 महीने पहले विजन वाले जो है ना, ये जो मंथली इनका रहता है मैगजीन, इसमें तो मेंस भी रहता है, इसमें तो प्री भी रहता है, दोनों रहते हैं। इनमें से आपको अगर पूरा आप रिवाइज करोगे एंड पे, तो आप मेंस वाला भी आपको पता नहीं चलेगा, तो आप मेंस वाला भी हो सकता है रिवाइज कर रहे हो और प्री वाला भी। आपको तो प्री लिम्स के एग्जाम से पहले सिर्फ प्री लिम्स वाला रिवाइज करना है। तो ये इसका ये जो खाली प्री वाला पोर्शन निकाल के उसका एक कंपाइलेशन बनाते हैं हर सब्जेक्ट के लिए, आपने वो कर लेने, तो आपको पूरा साल का रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये खाली, या तो आप ये कर लीजिए या आप वो कर लीजिए, तो उसमें ये सारा जो अपने पूरे साल से पढ़ा है ना ये मंथली मैगजीन, वो रिवाइज हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। तो वो उसको बोलते हैं वो PT 365। ये आ जाते हैं पेपर से जस्ट 2.5 महीने पहले आ जाएंगे, प्रीलिम्स के पेपर से जस्ट रिवीजन के लिए, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट होते हैं रिवीजन के लिए। और इसमें जैसे मतलब ये इकोनॉमी का भी होगा, पॉलिटी का भी होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट का भी होगा, साइंस एंड टेक का भी होगा, ठीक है। अभी मैंने साइंस एंड टेक का मैंने आपको बताया था ना, आपको 6 से 10 ही हाली, कुछ और नहीं पढ़ना। हाँ, तो करंट जो पेपर आता है वो यहाँ से बेसिकली आएगा। और ये करंट अफेयर आपको तभी समझ आएगा जब आपको वो 6 से 10 वगैरह पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत बेसिक आपने पढ़ा होगा, वरना डायरेक्ट भी समझ आ जाता है। इसके लिए उतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं चाहिए होती है, ये सिंपल जनरल साइंस पूछते हैं। जैसे नासा ने कुछ जो सैटेलाइट भेजा उसका नाम क्या है, ठीक है। कोई एक सैटेलाइट या मिशन विशन,
तो अब इसके लिए आपको 6 से 10 तक एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो साइंस एंड टेक एजुकेशन पे कम, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से साइंस एंड टेक का भी हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। ज्योग्राफी का तो स्टैटिक रहता है, हिस्ट्री का स्टैटिक रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पीटी 365 इकोनॉमी का, पीटी 365 पॉलिटी का, पीटी 365 एनवायरनमेंट का, साइंस एंड टेक का, ये आप कर लोगे। इसी तरीके से पीटी 365 आता है गवर्नमेंट स्कीम्स का अलग से बना के, वो कर सकते हो। तो जितने भी आएंगे वो आपके, जैसे इसी तरीके से आईआर का आता है, इंटरनेशनल रिलेशन। ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको मैंने कोई बुक क्यों नहीं बताई, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ करंट का पूछते हैं। तो आप करंट का पीटी 365 पढ़ लो तो करंट का हो जाएगा। और इसी तरीके से जब मेंस का मैं बता रहा हूँ तो मेंस में भी आईआर हो जाएगा। मैं अभी बताता हूँ आपको मेंस। तो मेंस में जैसे मैंने बोला, अब मेंस के लिए आपने क्या करना है, करंट अफेयर का कहाँ से होगा, एक दो द हिंदू बता दिया मैंने, उसमें जो एडिटोरियल रहते हैं, ठीक है, एडिटोरियल ऑफ हिंदू, हिंदू या एक्सप्रेस, मतलब हिंदू ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके वो आप बनाते रहोगे नोट्स, तो उससे आपको मेंस में काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपने पूरे मंथ जो पढ़ा ना, ये मंथ का जो मंथली मैगजीन पढ़ा, उसमें जो मेंस का पोर्शन था उसका कंपाइलेशन आता है। या तो आप खाली यही वाला रिवाइज कर लीजिए जैसे मैंने प्री के लिए बताया, या फिर आप जैसे प्री के लिए पीटी 365 बताया, वैसे मेंस के लिए वो मेंस के पेपर से कुछ 2.5-3 महीने पहले, शायद 2 महीने पहले, मेंस 365 लाते हैं। और ये भी हर सब्जेक्ट का आता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट, ठीक है, और साइंस एंड टेक। इसके अलावा ये इस पे भी आता है, आईआर का भी आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। आईआर होता है इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह, कौन से देश के साथ इंडिया की क्या ताल्लुक है वगैरह, ये इस पे भी आ जाएगा। तो आपने ये भी कर लेना। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई और आपके सिलेबस में आप देखोगे, अगर मेंस का सिलेबस देखोगे तो उसमें होगी, तो वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ मेंस के सिलेबस में, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे आपके पेपर में आपको सिक्योरिटी पे भी मेंस में, ये प्री में नहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी हो गया, ये प्री में नहीं है, ये सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना, तो वो ये मैं लिख देता हूँ ओनली मेंस। अब वो बातें जो प्री में नहीं है, ओनली मेंस, सिर्फ मेंस में ही पूछेंगे। सिक्योरिटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका प्री में नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। इसी तरीके से गवर्नेंस आपका प्री में भी है, बट गवर्नेंस ज़्यादातर मेंस का आप टॉपिक मानो उसको, ठीक है। गवर्नेंस ये प्री में भी है, बट प्री के लिए मैंने आपको बता दिया, जो सोर्सेज बताइए ना उसी से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, सिक्योरिटी कहाँ से करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से करना है, गवर्नेंस ववर्नेंस, ठीक है, और एथिक्स, ये आपका प्री में नहीं है, ठीक है, ये भी प्री में नहीं है, सिर्फ मेंस में है। तो अच्छा, सॉरी, ये थोड़ा छोटा हो गया ना, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, तो ये कोई और स्लाइड मैंने लगा दिया है आगे, ठीक है। तो एथिक्स ये भी आपका खाली कहाँ पे है, इसको दोबारा से बता देता हूँ। एथिक्स अगर आपने नहीं लिखा तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ आपका मेंस में है, उसके बाद एथिक्स, ये भी सिर्फ और सिर्फ मेंस में है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको गवर्नेंस ववर्नेंस, या गवर्नेंस तो प्री में भी है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कहाँ से इसके कुछ टॉपिक कहाँ से करने हैं, मेंस के ओरिएंटेड आपको अलग से करने पड़ेंगे। और इसके अलावा क्या लिखा था मैंने अभी, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, या ठीक है, जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह, ये आगे, ये मेन है। इसके अलावा और भी होंगे, वो मैं आपको जब आप ये सब कर लोगे ना पहले प्री, और में जितनी मैंने अभी बुक लिस्ट पीछे बता दी, अब वो सब कर लोगे तो ये जो चीज़ें, ये आप जिस साल पेपर देना होगा ना उस साल करो तो तब भी हो जाता है। तो इस इनके लिए जल्दी नहीं रहना, मतलब जो करंट अफेयर जो मैंने बताया, करंट अफेयर प्लस ये जो मैंने जिसका नाम मैंने ओनली मेंस रखा है, ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ ओनली मेंस मतलब जो जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले आप जिस साल पेपर देना ना उसी साल करोगे तो मतलब
तब भी हो जाएगा। अगर आपने 2022 में पेपर देना है, ठीक है, तो 2021-22 वाला जो साल है उसी साल करोगे तब भी हो जाएगा। क्योंकि कुछ लड़के, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं वो मुझे ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 2023-23 में पेपर देना है, तो अभी 2 साल वो प्रिपरेशन की बात करें, तो इसलिए वो आस्ता आस्ता पढ़ सकते हैं। बट जो जिनको जिस साल देना है, अगर आपको 2022 वाला देना है, तो आप 2021 मतलब फिर आप जो है, जब ये आपका जो मैंने पीछे बताया वो जब कवर हो जाएगा, उसके बाद ये पढ़ना है, ठीक है। अब शुरू से ही इसके पीछे मत लग जाना। वो पढ़ लोगे पहले, जो मैंने एनसीईआरटीज वगैरह और वो बुक लिस्ट बताई है, वो पढ़ लोगे, एंड पे जाके ये वाला पढ़ना है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपने कहाँ से पढ़ना है मैं बता देता हूँ। एक तो नॉर्मन लुई की बुक आती है, नॉर्मन लुई। इस बुक में आपको वर्ल्ड वार फर्स्ट से आगे, यानी अभी तक, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट से वर्ल्ड वार सेकंड और कोल्ड वार वगैरह, और अभी मतलब 1990s तक जो हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। अब वर्ल्ड वार फर्स्ट से पीछे की कहाँ से करोगे, ठीक है, जिसमें जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, ये चीजें आप कहाँ से करोगे, तो ये आपने करनी है एनसीईआरटी से। शायद 10th क्लास की एनसीईआरटी है, जो भी एक एनसीईआरटी है जिसपे रेवोल्यूशन वगैरह ऐसी हिस्ट्री दे रखी है। ये कॉलोनियलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ठीक है, या जर्मनी प्लस इटली की जो यूनिफिकेशन, ये वाले कुछ टॉपिक आएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के, ये आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। वो एनसीईआरटी मुझे याद नहीं कौन सी क्लास की, मैं ग्रुप में याद करके, शायद 10th क्लास की थी, मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा। एथिक्स आपने कहाँ से करना है वो मैं बता देता हूँ अभी से ही। एथिक्स में आपने, एक तो है लुकमान, LUKMAN, लुकमान IAS पे उनके जो नोट्स हैं वो आप ले लीजिए। वहाँ पे जो दानिश अंसारी सर करके एक हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। वो भी आप देख देख सकते हो, वो पुरानी, या उनकी पेड वीडियोस भी लिख सकते हो, लुकमान IAS, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि बुक कौन सी पढ़नी है, तो वीडियोस के लिए और नोट्स हैं। बुक्स आपने कौन सी पढ़नी है एथिक्स के लिए, एक बुक लेनी है, ये अपने क्या कहते हैं इसको, लूसेंट की तो नहीं रहती, हाँ शायद लूसेंट की है, एथिक्स की एक बुक रहती है। वो आप ये मैं एक्चुअली आपको ग्रुप में बता दूंगा, मुझे एक्चुअली उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब जस्ट वो एक ही बुक है एथिक्स की, लूसेंट लूसेंट करती है शायद, और वो अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है, मतलब याद कौन सी थी, लूसेंट की है शायद। बट अभी अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दानिश अंसारी सर की वीडियो और उनके लुकमान IAS के नोट्स, वो एथिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और शायद लूसेंट ही है, मैं आपको ग्रुप में ये चीज़ टेलीग्राम पे बता दूंगा, वो आपने उससे थोड़ा बहुत है उसमें, मतलब सिर्फ आपको ये बताया होगा डेफिनेशन। और बेसिकली आपने एथिक्स का ये ध्यान रखना है कि एथिक्स जो है वो आपने पढ़ना कम है, मतलब इसकी सोर्सेज बहुत कम है, और पढ़ना कम है और सोचना ज़्यादा है। खुद से सोचना, और एथिक्स के पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब एग्जाम्पल्स बहुत पढ़नी है, आपने एग्जाम्पल्स बहुत पूछेंगे वो, मतलब मेंस में वो यूपीएससी वाले खुद भी एग्जाम्पल्स पूछेंगे, आपको खुद से भी लिखनी पड़ेंगी। तो वो एग्जाम्पल्स आप कहाँ से करोगे, वो आप जब हिंदू पढ़ोगे, तो उसी में से जब एक बार आप एथिक्स का सिलेबस देख लोगे, एक बार ये वीडियोस वगैरह देख लोगे, तो उसके बाद आपको समझ आएगा एथिक्स के बारे में। फिर आप जो है द हिंदू से खुद से आपको जब भी कोई न्यूज़ आएगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये एथिक्स के लिए रेलिवेंट है, फलाने टॉपिक के लिए ये एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो। या कुछ एग्जाम्पल स्टैटिक जो है वो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, स्टैटिक के उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने करंट के मिलते हैं। तो ये हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया बेसिकली इसीलिए तो बनाया है। हम क्या करेंगे, मैं आपको, अगर मैं हूँगा या जो भी आपको, और मैं मेरे दोस्त वगैरह होंगे जो ऑलरेडी हो चुके हैं इस फील्ड में, तो वो आपको जो हिंदू से आपको एथिक्स की एग्जांपल्स वगैरह वो चीज़ें, इतनी चीज़ें तो शेयर कर ही देंगे, ठीक है। फिर गवर्नेंस और एथिक्स दोनों के लिए एक आपने करना है सेकंड ARC की रिपोर्ट, ठीक है। ये सेकंड ARC रिपोर्ट
ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एक बनाया था गवर्नमेंट ने, उसने एक रिपोर्ट दी थी, वो आपने पढ़नी है। ये रिपोर्ट्स वगैरह और भी बहुत पढ़नी होंगी, ये आस्ते आस्ते टाइम के साथ हो जाएंगी, उसी साल करनी है एंड्स पे जब आप बाकी चीज़ें पढ़ लोगे। फिर सिक्योरिटी के लिए आप कहाँ से करोगे, तो एक तो जो मेन 365 मैंने बताया उसमें सारा करंट का आपका हो जाएगा सिक्योरिटी के लिए। बाकी आपको इसके लिए बुक कोई पढ़ने की ज़रूरत, लोग बताते हैं बट मुझे नहीं लगता इसके लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए एक तो मेन 365 उसमें पूरे साल का करंट हो जाएगा। उसके अलावा द हिंदू से जो हम पढ़ते रहते हैं वही काफ़ी है, आपको और अलग से सिक्योरिटी के लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी अभी तक क्या मतलब जो मेरी जितनी भी बुक लिस्ट स्ट्रैटेजी वगैरह जो मैंने आपको बताई। तो इसमें आपको कहीं से भी डाउट हो तो आप बता देना। और एथिक्स का वो मुझे लगता है कि लूसेंट भी नाम था उसका कुछ करके, वो जो बुक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या जो बुक का नाम है, ठीक है, या मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। आई थिंक इट्स लूसेंट, ठीक है। तो मतलब वो बेसिक जिसमें डेफिनेशन वगैरह ल्यूसेंट की ही होगी। तो ये था आज के लिए। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट्स वगैरह हैं वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ही बता देना, या मुझे आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो कोई भी डाउट अगर आपका रहता है। अगर टेलीग्राम चैनल का जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो मैंने बनाया है, ठीक है, बिगनर्स के लिए जा, तो मेन मेरा जो है ये के एस फोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अच्छा मैंने अभी आपको आई ही बताया ना, तो के एस के लिए अलग से जो करंट अफेयर है वो थोड़ा आप डेली एक्सेलशियल भी देखोगे। अगर आप सिर्फ के एस के लिए करना चाहते हो तो आप डेली एक्सेलशियल भी देखोगे, ठीक है, थोड़ा बहुत उसी साल जिस साल पेपर देना होगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करोगे, जो उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे उसका नाम हमने रखा है यूपीएससी एंड जेकेपीएससी, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला टेलीग्राम पे चैनल है, इसके जो डिस्क्रिप्शन में होगा गाइडेंस फॉर बिगिनर लिखा हुआ होगा, गाइडेंस फॉर बिगिनर, ठीक है। तो हमने बनाया है, जब सारे मिल के वहाँ पे स्टडी करेंगे, कोई भी क्वेश्चन कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें कहीं भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप वो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आप हाँ हमारा यूट्यूब का जो चैनल है जिसका नाम है स्कूली, जिस पे अभी आप ये वीडियो देखोगे, इसको आप क्या कर सकते हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ताकि मैं आपको साथ वीडियो शेयर करता रहूँ, ठीक है। वहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, और वो जो बेल आइकन है वो दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई डालूँ तो आपको खुद आ जाए, वरना मैं ग्रुप में वो शेयर भी कर सकता हूँ, कर दूँ दिया करूँगा जब बनाऊँगा कोई, ठीक है। बेसिकली हमारा जो है ग्रुप में वीडियोज़ वाला काम थोड़ा कम ही रहेगा, ये मैंने जस्ट स्ट्रेटजी पे, क्योंकि हर कोई पूछ रहा है मुझे, 20-25 लोग पूछ चुके हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक वीडियो, इसलिए मैंने हर किसी को बार बार बुक लिस्ट लिखना वो मतलब पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है, और ये भी किसी के कहने पे ही बनाई है कि वीडियो बना दो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, ठीक है, ओके।